साथियों नमस्कार। आज का वीडियो जो है वो शक्तियों का जो गायन बंदा रात्र में करते हैं उसके पीछे क्या रहस्य है। तो टॉपिक है शक्तियों का गायन बंधन रात्र में ही क्यों। रात्र में शक्तियों के गायन बंधन रात्र को ही जागरण स्मरण इत्यादि की परिपाटी चली आ रही है। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण तथ्य छपा हुआ है। यहाँ रात्रि शब्द का अर्थ जो है रात्रिवाचक ना होकर वो वाली रात्रि नहीं हो सकती जो कि 24 घंटे में एक बार आती है, बल्कि इस रात्रि का बोधक जो होता है वो शिवरात्रि के नाम से होता है। परमात्मा शिव की रात्रि लाक्षणिक दृष्टि से सत्य व त्रेता युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है, कहना चाहिए भी। और उस काल में जन जीवन प्रकाश में होता है, मतलब विकार ना के बराबर होते हैं। द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहना चाहिए, क्योंकि इन दो युगों में मनुष्य अज्ञान अंधकार में होता है, तमोगुणी होता है, और तमोगुण नाम जो है अंधकार से आता है। जब कलयुग अथवा ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है तब सभी आत्माएं असुरगण डिफरेंट आसुरी गुणों से पीड़ित होते हैं। अज्ञान निद्रा में सोई हुई और आत्मिक शक्ति से हीन आत्माएं होती हैं। ऐसी अज्ञान रात्रि के समय परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंग शिव बाबा एक साधारण मनुष्य के तन में प्रविष्ट होते हैं और उनका दैहिक जन्म के समय का नाम बदलकर उसका कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उनके मुख्य बिंदु से जो नर नारियां ज्ञान सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित करके नया आध्यात्मिक जन्म पाते हैं, वे ही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हैं। मतलब जो ज्ञान में रहते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जो विकार रहित हो जाते हैं, उन्हें ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहते हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य धर्म धारणी कन्याओं माताओं को शिव शक्तियां भी कहते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव से ज्ञान शक्ति योग शक्ति और पवित्रता की शक्ति प्राप्त करती है। अतः उस रात्रि की याद में तथा उन शक्तियों की स्मृति में आज भी लोग रात्रि को ही शक्तियों का गुणगान करते हैं और नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। अब भी नवरात्रि में भक्तजन शक्तियों के चित्रों अथवा मूर्तियों के सामने दीपक जगाकर कहते हैं कि हे अम्बे, जैसे दीपक चारों ओर अंधकार के हर का प्रकाश फैला रहा है, आप भी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर दो, हमारे अज्ञान को हर लो, मतलब हमारे अंधकार को हर लो। हे माँ, हमको भी शक्ति दो। ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं लौकिक में, लेकिन जब हम उसका आध्यात्मिक संदेश समझ जाते हैं तो हम अपने विकारों को जो है जला के और अपने आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। ये इसका महत्व है। तो ओम शांति। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें भविष्य में देखने के लिए। परमात्मा सभी आत्माओं का कल्याण करे, प्रकृति का कल्याण करे। ओम शांति।